चलिए ठीक है। तो हम लोग क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड के लिए चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस, साइन कन्वेंशन, राइट। एक्चुअल में साइन कन्वेंशन जो है, इधर मत देखो इधर देखो, ठीक है। हाँ, असली तो इधर है ना, ये तो बात का चीज है। चिन्ह परिपाटी जो साइन कन्वेंशन जो होता है, उसमें मैंने कुछ नियम आपको क्या किया था, बताया था। नियम क्या बतलाया था? नियम ये बतलाया था कि प्रत्येक दूरी किससे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। यस। दूसरा बताया था कि आपतित किरण की दिशा में दूरी क्या होती है? प्लस में होती है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी क्या होती है? माइनस में। बात समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी क्या होती है? प्लस, और मुख्य अक्ष के नीचे दूरी माइनस। बात समझ में आ रहा है? सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। सिंपल भाषा में चिन्ह परिपाटी डिफिनीशन वगैरह सब पढ़ा चुके थे आपको हम। अंग्रेजी में साइन कन्वेंशन। एनी कंफ्यूजन? साइन कन्वेंशन मैंने बोला प्रत्येक दूरी ध्रुव यानी पोल से मापी जाती है। इसका क्या मेरा मतलब हुआ कि दूरी नापने की शुरुआत कहां से करेंगे हम? पोल से। कहां से करेंगे? पोल से। यानी आदमी खड़ा कहां पर है? पोल पर है खड़ा। यस और नो? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला चीज कॉन्सेप्ट पहले लीजिए तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे बाय द वे ये कौन सा है बोलो? अवतल दर्पण है। यस, अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है बच्चे लोग? प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। ठीक है ना? आप जान रहे हो ये पॉइंट तुम्हारा क्या है बोलो? पोल है, ध्रुव है। यस। ये क्या है? मुख्य फोकस, फोकस। और ये है वक्रता केंद्र। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। मैंने बताया प्रत्येक दूरी कहां से मापी जाती है? पोल से। इसका मतलब ये जो आदमी खड़ा है, ये जो अभय कुमार खड़ा है, यस, ये कहां पर खड़ा है? पोल पर खड़ा है। यस, ठीक है। जब भी रे डायग्राम आप बनाते हो तो रे डायग्राम में आप क्या देखते हो कि लाइट जो है किससे निकलता है? वस्तु से निकलता है। किससे निकल रहा है? वस्तु से। वहां दिखाते हैं ना रे डायग्राम में कि वस्तु से हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु हमेशा इधर रखते हैं आप, दर्पण के इधर साइड में रखते हैं आप, कि उधर रखते हो? पीछे इधर रखते हो तो रे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ध्यान से समझो। जैसे मान लिया जाए तुमने वस्तु को यहां रखा तो रे कैसे जाएगी बताओ? ऐसे जाएगी। तो आपती किरण की दिशा ये है ना? समझ में आ रहा है? तो ये है, ये ई दिशा में दूरी क्या लेते हैं? प्लस की माइनस? प्लस लेते हैं। और दूरी नापना कहां से है? तो इसका मतलब ध्रुव से उधर क्या होगा बोलो? सुतल है का? इधर दूरी बोल रहे हैं कि ई दिशा में दूरी क्या होता है? प्लस। बोल रहे हैं इस दिशा में दूरी क्या होता है? प्लस। तो इधर जा रहा है तो माइनस कैसे होगा? प्लस में होगा। इधर जा रहे हैं, ऐसे जाओगे इस दिशा में दूरी तो क्या होगा? प्लस। कहां से? पोल से। इधर जाओगे तो प्लस, तो इधर आओगे तो माइनस। समझ में आ रहा है? मुख्य अक्ष के ऊपर क्या? प्लस, और नीचे माइनस। तो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर ऐसे दूरी नापना है, ऐसे ऊपर, तो क्या होगा? प्लस, और नीचे जाओगे तो माइनस। बात समझ में आ रहा है? सिंपल भाषा में, ठेठ भाषा में समझो कि पोल से राइट जाओगे तो प्लस, लेफ्ट जाओगे ऊपर जाओगे नीचे जाओगे। समझ में आ रहा है? पोल से राइट जाओगे प्लस,
लेफ्ट जाओगे, ऊपर जाओगे प्रिंसिपल एंगल, नीचे जाओगे। अगर इसी में दर्पण ऐसे रहता, ये अब तले दर्पण रहेगा लेकिन ऐसे रहेगा, सोचो तो ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है, वस्तु इधर है ना, तो दूरी तो ऐसे ना, आपतित किरण ऐसे ना आया जी। तो अब इस केस में किधर होगा प्लस, बोलो, इधर होगा प्लस, इधर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा माइनस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इधर राइट, इधर प्लस, उधर ऊपर प्लस, नीचे माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? सच में क्लियर हो गया? तो देखिए आप यहां पर जाइए, पूरे गायब हो गए, क्या हो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस रिपीट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझते हैं। यहां से यहां तक जो दूरी होती है, पोल से लेकर फोकस के बीच की दूरी, इसको फोकल लेंथ, राइट, फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से लेकर सी के बीच की दूरी को आर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बात समझ में आ रहा है? राइट। तो अब आप थोड़ा हमको बताइए, यहां पर ध्यान से समझना है। अब बात करेंगे किसका हम लोग, अवतल दर्पण में कौन सा परिपाटी, बोलिए, चिन्ह परिपाटी, राइट, क्लियर है? लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको यहां यह जानना पड़ेगा कि संकेत क्या क्या होता है। जैसे अगर U लिखा हुआ है तो वह है वस्तु की दूरी। किसकी दूरी? वस्तु की दूरी को U लिखते हैं। अगर V है तो किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। F है तो क्या हो गया? फोकस दूरी। F बोले तो फोकस दूरी, यस, ठीक है। R बोले तो वक्रता त्रिज्या। कोई कंफ्यूजन? राइट, ठीक है ना? तो ये यहां पर ये चार चीज मेनली यहां पर हो गया। अब HO, H मतलब हाइट और O मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वस्तु। तो HO यानी किसकी हाइट? वस्तु की ऊंचाई, यस और नो? HO जहां लिखा हुआ है, आप समझिएगा वहां किसकी बात हो रही है? वस्तु की ऊंचाई की बात हो रही है, यस, ठीक है। और HI जहां होगा वहां किसकी बात हो रही है? प्रतिबिंब। चूंकि H मतलब हाइट लेकिन I मतलब क्या हुआ? इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। कोई कंफ्यूजन? राइट, समझ पा रहे हैं? तो अब हम लोग अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम समझ ले कि नियम तो है कि प्रत्येक दूरी ध्रुव से नापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में दूरी प्लस में, आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी माइनस में। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी प्लस, नीचे माइनस। ये बात समझ में आ रहा है? जब बात करेंगे किसकी? अवतल दर्पण की। चूंकि यहां पर लिखा हुआ, हम एग्जाम्पल में कौन सा दर्पण लिए हैं? कॉन्सेप्ट के लिए अवतल दर्पण ही लिए हैं। तो ये वस्तु यहां पर आदमी है खड़ा, तो दूरी यहां से नापेगा। तो मुझे बताइए, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा छोटा कर लें इसको, चलेगा? दिख रहा है सबको? चल, एक बार और पिक्चर बना ले तो और क्लियर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा। ऐसे आया हमारा। ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। ये पॉइंट आपका क्या हुआ? F, ये पॉइंट C, और ये पॉइंट जो है आपका क्या है बच्चे? P है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब देखिए, हाँ, ध्यान से समझिएगा, सारा पॉइंट्स सबकी बात कर ले। यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो क्या होगी? बोलिए, फोकस दूरी। यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या होगी? R।
क्योंकि पोल से लेकर सी के बीच की दूरी को आर यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। पोल से लेकर एफ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। यस और नो? ठीक है। फॉर एक एग्जाम्पल हम लोग ले ले, मान लिया जाए वस्तु रखा हुआ है कहां पर? सी के परे। कहां रखा हुआ है? सी के परे। तो आप सब जानते हैं कि एक किरण ऐसे आती है यहां पर, राइट? किससे गुजरेगी बोलिए? फोकस से गुजरेगी। ध्यान से समझिएगा, पक्का? और दूसरा कहां से गुजरेगी बताइए? सी से गुजरेगी ना। तो सी से जब गुजरती है तो आपको पता है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यहां पर वस्तु का क्या बन गया बच्चे लोग? इमेज बन गया। यस। तो मैंने बताया प्रत्येक दूरी किससे नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है। यस। तो ध्रुव से नापी जाती है। तो मुझे बताओ यहां पर ये ध्रुव से ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है ना, वस्तु दिख रहा है पीछे वाले को? दिक्कत हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, तो हम अपारदर्शी वस्तु हैं तो दिक्कत तो होबे ना करेगा। अब सही है। अच्छा, तो हम देखते हैं अभी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, इधर सही है अब। चलिए ठीक है, ध्यान दो। अब ध्यान से समझिएगा सारे लोग। यहां से यहां पर वस्तु रखा हुआ है, तो ये P से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा बोलिए? U कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यस। क्योंकि U वस्तु की दूरी है हमारा। तो इसको हम कैसे कर ले, बना ले? यहां से ले लिए और ऐसे करके इसको ऐसे मिला दो, तो ये क्या हुआ तुम्हारा? U हो गया। कोई कंफ्यूजन? अब चलो देखो, यहां प्रतिबिंब कहां पर बना वस्तु का? यहां पर बना। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हुआ बोलो? भी हुआ। कोई कंफ्यूजन यहां पर? राइट। ठीक है। तो इसको कैसे लिख ले हम लोग? यहां ऊपर भी लिखा जा सकता है और यहां भी लिखा जा सकता है। यहां से ये जो दूरी हुआ बच्चा, ये क्या हुआ तुम्हारा? भी हुआ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? राइट। अब आप मुझे बताइए कि हर चीज का साइन कन्वेंशन इसमें क्या क्या होगा, ये आपको बताना है। राइट। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां U की बात करें, U माने क्या हुआ? वस्तु की दूरी। तो मुझे बताइए, मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि इस केस में यहां पर आदमी खड़ा है, P से बायां जाएंगे। जिस चीज का दूरी पता करने के लिए हमको उधर जाना है, यस, तो क्या जाएंगे? माइनस। पोल से इधर जाना है तो प्लस, ऊपर जाना है तो प्लस, नीचे जाना है तो माइनस। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि आप दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु कहां पर रखा हुआ है, इसको मापने के लिए इधर जा रहे हैं कि इधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं। तो इधर क्या होगा? प्लस की माइनस? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो U क्या होगा? माइनस। कभी कभी होगा कि हमेशा होगा? बोलो, हमेशा होगा। राइट। कोई कंफ्यूजन? अब बात करेंगे भी मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब की दूरी। यस। तो प्रतिबिंब में दो केस होता है, आपको पता है। अवतल दर्पण दो प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यस। ठीक है। वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक या आभासी भी बनाता है। दोनों प्रकार का प्रतिबिंब क्या करता है? बनाता है। कोई कंफ्यूजन यहां पर? राइट। ठीक है। तो वास्तविक के लिए अलग साइन कन्वेंशन होगा और काल्पनिक के लिए अलग होगा। बात समझ में आया? आप मुझे बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उधर बनेगा? क्योंकि देख रहे हो ये कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। और काल्पनिक हमेशा किधर बनेगा? कॉन्सेप्ट आ रहा है? अगर काल्पनिक बनेगा तो क्या बनेगा? यहां बनेगा। यस। और वास्तविक बनेगा तो इधर। तो मुझे बताओ, भी में दो कंडीशन हो सकता है। राइट। ठीक है। भी क्या होगा बोलो? प्लस होगा। वास्तविक के लिए कि काल्पनिक के लिए? काल्पनिक के लिए। क्योंकि काल्पनिक के लिए तुम किधर आओगे बाबू? इधर आ रहे हो ना। तो इधर कौन सा है? डायरेक्ट क्या है बोलो? प्लस है। राइट। तो यहां क्या होगा? प्लस होगा। और वास्तविक के लिए किधर जा रहे हो? यहां से इधर। यस। तो क्या हो गया? तो यहां लिखेंगे इसमें कौन सा चीज? काल्पनिक। इसका भी प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा इसे लिखने का। और ई क्या है बोलो?
वास्तविक। कोई कंफ्यूजन यहां पर? बातें पकड़ में आ रहा है? पक्का? अब चलिए ध्यान से समझिएगा सब बच्चे। अब बात करेंगे, ये लग रहा है ना कि जेल में हम क्या हैं, फंसे हुए हैं। जब तक वायरलेस नहीं आएगा ना, लगता है जैसे नहीं होता कैदी लोग जंजीर में फंसल रहता है एकदम। बेरी यस, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, u हमेशा माइनस होगा, भी प्लस भी हो सकता है, और प्लस कब होगा बोलो? काल्पनिक के लिए। माइनस कब होगा? वास्तविक के लिए। ठीक है, वो राइटिंग उधर से लिखना पड़ा, इस वजह से क्या हो गया, देख रहे हो ना, अलबेला सजन हो गया, अलबेला टाइप के हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन भावनाओं को समझो, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ चलो वापस आते हैं, काम की बात करते हैं। अब चलिए बात करेंगे एफ। एफ बोले तो फोकस दूरी। किसकी बात कर रहे हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए मुझे बताओ, यहां से ये फोकस दूरी यहां तक की बीच की दूरी है ना, P से F, P से F। तो P से F के लिए इधर जा रहे हो कि उधर जा रहे हो? बायां आ रहे हो, तो बायां आ रहे हो तो प्लस होगा कि माइनस होगा? वेरी गुड, माइनस होगा। बहुत बढ़िया। तो ये कभी कभी होगा कि हमेशा होगा? हमेशा होगा। यहां कोई कंफ्यूजन? राइट। अब बात करेंगे किसकी? आर की। किसकी बात करेंगे? आर। आर मतलब वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कहां पर है? ए पर, यहां पर है। तो P से C तक आने के लिए किधर जा रहे हो? इधर जा रहे हो, तो इधर क्या होगा बोलो? तो आर भी क्या होगा हमारा? माइनस होगा, नेगेटिव होगा। ये भी कभी कभी होगा कि हमेशा होगा? हमेशा होगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बात करते हैं HO। HO बोले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु कभी देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा हुआ है? वस्तु हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखाता है, यस और नो? तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दूरी क्या होती है बताओ? प्लस होती है। तो ये हमेशा प्लस होगा कि कभी कभी होगा? बोलिए। प्लस होगा हमेशा। हमेशा मतलब ऑलवेज, यस और नो? ठीक है। अब लेकिन हाइट ऑफ इमेज में दो कंडीशन हो जाएगा। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में इमेज यानी प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, वास्तविक भी बनता है, और वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। बात समझ में आए? तो उल्टा जो बनेगा, जैसे ये वास्तविक बना तो उल्टा बना, उल्टा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा और सीधा हमेशा ऊपर। जैसे देखिए सीधा बना तो ऊपर है और ये उल्टा बना तो क्या बना? नीचे। यस। तो मुझे बताइए कि अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो इसका हाइट क्या होगा? माइनस होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? और अगर वास्तविक बनेगा तो ये सीधा बनेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, और जब ऊपर बनेगा तो ये क्या होगा? प्लस, पॉजिटिव। तो मेरी बात आपको समझ में आ गया? नेगेटिव होगा किसके लिए बाबू? वास्तविक के लिए, यस और नो? और ये पॉजिटिव होगा किसके लिए? काल्पनिक के लिए। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रहा है? राइट। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन निकल के आया कौन चीज के लिए? किसका? कौन से दर्पण का? कौन से दर्पण का बाबू? हाँ, ये अवतल दर्पण का। कोई कंफ्यूजन? एक बार वापस रिकैप कर लें। अवतल दर्पण में U हमेशा क्या होगा? माइनस। हमेशा U क्या होगा? माइनस। ठीक है। V की बात करेंगे, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस, काल्पनिक बनेगा तो माइनस। यस, पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वास्तविक बनेगा तो माइनस, काल्पनिक बनेगा तो प्लस। बात कभी कभी बीच बीच में चकमा दे देते हैं, आप लोग का जांच करते रहते हैं कि आप जगह पर है कि सोए हुए हैं। F। F मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? माइनस। क्लियर है? वक्रता त्रिज्या R माइनस हमेशा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस होगा हमेशा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज दोनों होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। प्लस कब होगा? जब ऊपर रहेगा काल्पनिक, और माइनस कब रहेगा? जब। कोई कंफ्यूजन यहां पर? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब चलो अब बात करते हैं, इसी में हम किसकी बात करें? कौन सा?
जगह बचा हुआ है? उत्तल दर्पण में क्या चीज? चिन्ह परिपाटी। उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी बहुत आसान है याद करना, बहुत इजी है। पहले थोड़ा रे डायग्राम हम देख लें उत्तल दर्पण का तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये उत्तल दर्पण है बच्चे लोग, ये जानते हो ये तुम्हारा क्या है? P है, ये F है, तो पतला कर लें। ये क्या है बोलो? C। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आप जानते हो एक चीज कि कोई वस्तु यहां रखते हैं हम, अनंत पर रखते हैं तो कहां पर बनता है? फोकस पर। लेकिन अनंत और P के बीच कहीं पर भी रखेंगे तो उसका कैसा का प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और किसके बीच बनता है? P और F के बीच बनता है। कोई कंफ्यूजन यहां पर? तो ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए एक रे डायग्राम से आपको हम समझाएं, ये ऑब्जेक्ट है, एक किरण ऐसे गया तो ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा इधर, और जाता हुआ कहां से मालूम चलेगा बच्चा लोग? कहां से जाता हुआ मालूम चलेगा? F से। कोई कंफ्यूजन यहां पर? दूसरा देखिए, आपको दूसरा किरण की बात करें तो दूसरा कैसा, कहां से जाता हुआ मालूम चलेगा? C से। जाएगा नहीं, जाता हुआ क्या चलेगा? मालूम चलेगा। यस। और जब ये होगा तो इसी पथ पर वापस लौट जाएगा, आपको पता है ये चीज। तो प्रतिबिंब इसका कहां बना बोलिए? यहां पर क्या बना बोलिए? यहां पर क्या बना? इमेज बना। कोई कंफ्यूजन यहां पर? राइट। अब जरा देखिए, आदमी खड़ा कहां पर है? पोल पर है। हर दूरी हम पढ़ा चुके हैं कि कहां से मापी जाती है? पोल से मापी जाती है। यस और नो? ठीक है। और वस्तु यहां भी इधर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है ना, तो इसका मतलब इस तरफ दूरी, ऐसे दूरी जाएंगे तो प्लस होगा, लेकिन दूरी नापना है इधर नहीं, कहां से नापना है? पोल से। तो पोल से राइट इसमें जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। अरे यार, एक मिनट, बड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसे। समझ रहे हो बातों को? कोई दिक्कत नहीं है? राइट। ये पोल है, इधर गए तो क्या हो गया? उधर गए तो ऊपर जाएंगे तो नीचे माइनस। बात समझ में आ रहा है? ऐसे समझ लो ना, साइन वाला बड़ी अच्छा चीज है। ये P है ना, यहां पर P के ऊपर माने ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे गए तो राइट, गए तो लेफ्ट, गए तो माइनस। ये बात ध्यान में रखना है आपको। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये बताइए हमको, तैयार है सब लोग? राइट। अब वस्तु की दूरी P से इधर, यहां ना वस्तु है, बताओ वस्तु कहां पर रखा हुआ है? यहां पर। तो P से किधर चल रहे हो? उधर चल रहे हो कि इधर चल रहे हो? समझ आए? तो इधर चल रहे हो तो प्लस होगा कि माइनस होगा? आए? माइनस होगा। वेरी गुड। तो यहां ले लेते हैं U। क्या हुआ बोलो? कभी कभी की हमेशा, कभी कभी की हमेशा, हमेशा। राइट। ठीक है। अब बात करते हैं V की। मुझे आप ये बताइए कि अवतल दर्पण में तो दो केस था, वास्तविक भी बनता था और कौन सा बनता था? काल्पनिक बनता था। लेकिन इसमें वास्तविक नहीं बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा? काल्पनिक। तो काल्पनिक बनेगा तो काल्पनिक हमेशा, देखो ये प्रतिबिंब यहां पर है कि नहीं है? तो P से राइट जा रहे हो कि लेफ्ट जा रहे हो? राइट जा रहे हो ना? तो क्या होगा? राइट प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस। तो ये हो गया प्लस। ये क्या होगा बोलो? हमेशा। कोई कंफ्यूजन? अब F, फोकस दूरी। फोकस दूरी देखो, यहां P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो P से F के लिए किधर जा रहे हो? पोल से राइट। तो ये भी क्या होगा? प्लस। क्या होगा? हमेशा। कोई कंफ्यूजन? अब R के लिए P से C तक जाना है, तो P से C तक किधर जा रहे हो? राइट जा रहे हो। तो ये भी क्या होगा? प्लस। क्या होगा? हमेशा। बात समझ में आ रहा है? राइट। अब ध्यान देना है,
अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट का हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, सुतल है का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस होगा, यस, गौर से देख ले है। हाइट ऑफ इमेज, चूंकि इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, तो सीधा मतलब क्या हो गया, ऊपर, तो ऊपर हुआ तो प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा हमेशा। यानी यहां से आप क्या सीखे, यहां से ये सीखे आप उत्तल दर्पण में याद करना बहुत आसान है। उत्तल में केवल एक चीज माइनस होगा, कौन सा बोलिए, यू, केवल यू माइनस होगा, बाकी पूरा खानदान क्या होगा, प्लस। बात समझ में आ रहा है? उत्तल दर्पण में केवल यू यानी वस्तु की दूरी माइनस होगा, बाकी सब क्या होगा, प्लस, यस और नो। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होगा, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा, यस। फिर से एक बार साइन कन्वेंशन हम लोग समझेंगे कि प्रत्येक दूरी किससे मापी जाती है, ध्रुव से। आपतित किरण की दिशा में प्लस, विपरीत दिशा में माइनस, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस, नीचे माइनस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में यू हमेशा क्या होगा, माइनस। भी में दो कंडीशन होगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। प्लस कब होगा भी, जब काल्पनिक बनेगा। माइनस कब होगा, वास्तविक। एफ हमेशा क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये किधर आता है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, यानी लेफ्ट में, ऐसे समझिए इसको। आर माइनस हमेशा, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस, लेकिन हाइट ऑफ इमेज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा, जब काल्पनिक बनेगा, माइनस कब होगा, जब वास्तविक बनेगा। लेकिन जब बात करें किसकी, उत्तल दर्पण की, तो एगो यू खाली माइनस होगा, उसके बाद पूरा खानदान सब कुछ क्या होगा, प्लस। भी प्लस, एफ भी प्लस, आर भी प्लस, एच ओ भी प्लस, एच आई भी प्लस। एनी कंफ्यूजन? पूरा साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है? पक्का 100%? तो इसको नोट डाउन करेंगे आप।